सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो किसान मेले पे आप पधारे और जो इतना आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो देखने के अंदर, तो मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं एवं जो अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हमारे कुलपति माननीय डॉक्टर BR कंबोज जी के निर्देशन में उन्होंने रेतीली भूमि, कम उपजाऊ भूमि और कम पानी के अंदर ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कोई किस्म इजाद करने के लिए हमारी गेहूं एवं जो अनुभाग की टीम को जो है दिशा निर्देश दिए थे। उसी कड़ी के अंदर 2015 के अंदर हमने एक किस्म निकाली हुई थी WH 1142 नंबर। ये किस्म जो है रेतीली भूमि, कम उपजाऊ भूमि के लिए और कम पानी के लिए सबसे अच्छी किस्म है। इस किस्म की खासियत ये है कि इसकी हाइट 110 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। दो पानी, एक पानी 20-22 दिन पे, दूसरा पानी 80-85 दिन पे देते हैं। तो ये इसकी पैदावार, औसतन पैदावार जो है 48 मन से लेके 62 मन तक की पैदावार, गंगानगर एरिया में दो पानी के अंदर इसने 62.5 मन तक की पैदावार दी है। इसकी खासियत क्या है? इस किस्म की बालियाँ, इसकी लंबी बालियाँ हैं, 110 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो इसकी तूड़ा भी अच्छा हो जाता है। पीला रतुआ इसके अंदर नहीं आता है और दो पानी के अंदर अच्छी पैदावार दे देगी। लेकिन बिजाई आपने अगेती करनी है। अगेती करने का मतलब है कि अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह, 10 नवंबर से पहले आपने बिजाई करनी है। 40 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति एकड़ में डालनी है। एक बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट आपने बिजाई के समय नीचे देनी है। 1.25 बैग यूरिया जो है वो पहले पानी पे देना है। पहला पानी जो है 20-25 दिन पे देना है। दूसरा पानी जो है 80-85 दिन पे, जब बालियाँ निकलने लगे, बाल गब्बे में आए, उस टाइम आपने पानी देना है। दो पानी से ही ये 48 मन से 62 मन की पैदावार दे देगी। कोई पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुली कंगारी, किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये किस्म बहुत अच्छी किस्म है। जहाँ पे आपके पास पानी नमकीन है, ज़्यादा पानी से ज़मीन ख़राब होती है नमकीन पानी देने से, जहाँ आप जो बो रहे हो, सरसों बो रहे हो और गेहूँ बोना चाहते हो तो ये किस्म बो सकते हो। इससे आपकी गेहूँ की पैदावार भी अच्छी ले सकते हो, तूड़ा भी अच्छा ले सकते हो, पानी की बचत भी आपकी होगी और आपकी ज़मीन भी ज़्यादा नमकीन पानी लगाने से ख़राब भी नहीं होगी। ये पानी बदल भी डाल के तो कोई डरता नहीं जी। दो पानी है। तीसरा पानी अगर देना चाहते हो तो जो 20-22 दिन है और 85 दिन है, उसके बीच में 45 और 65 दिन पे तीसरा पानी भी दे सकते हो। उससे ये 58-55 मन तक की पैदावार दे देगी। इससे ज़्यादा अगर इसमें पानी दोगे या खाद डालोगे तो गिरेगी, गिरने से आपकी पैदावार कम होने के चांस होंगे। ठीक है। अगर इसी कड़ी के अंदर आप अभी जो हमने 2023 के अंदर जो एक नई किस्म निकाली है WH 1402, ये किस्म भी जो है कम पानी के लिए, दो पानी के लिए निकाली। आप देख सकते हो कितना इसका फुटा हुआ है, कैसी बालियां हैं, कितना बढ़िया मतलब इसका रोब है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस किस्म की खासियत ये है कि 100 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, गिरेगी नहीं। दूसरा, बालियां लंबी है। तीसरा, इसके अंदर हाइट जो है 100 सेंटीमीटर ही रहेगी। चौथा, इसके अंदर ये है कि पीला रतुआ, भूरा रतुआ, किसी तरह की बीमारी नहीं आती है। प्रोटीन 11.5% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन है और इसके अंदर आयरन, जिंक की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में है, जो है आपका न्यूट्रिशन के हिसाब से, पोषक तत्वों के हिसाब से भी अच्छी किस्म है। कोई पानी इसमें दो पानी, वही जो बताया, अगेती बिजाई करनी है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह, 10 नवंबर तक बिजाई कर सकते हो। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़, एक बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाली नीचे दे देनी है। 1.25 बैग यूरिया देना, ज़्यादा नहीं देनी, वो पहले पानी के साथ आप दे सकते हो। दो पानी देने से ये 50 मन से 68 मन तक की पैदावार दे देगी। तीसरा पानी भी अगर आप देना चाहते हो तो जो 22 और 25 के बीच में 45 या 65 दिन पे दे सकते हो। तीसरा पानी देने से 50-55 मन की पैदावार हो जाएगी। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किस्म की बालियाँ जो है लाल रंग की है। जो पहले HD 2329 आती थी, राजस्थान की 1482 है जिसकी बाल लाल रंग की है। तो अगर एक बार आपने बीज बना लिया या किसी प्राइवेट कंपनी से भी आपको कल को बीज लेना पड़ता है तो इसकी पहचान बड़ी अच्छी हो जाएगी। किसान को पता लग जाएगा कि ये लाल रंग वाली बाल है तो वही बीज है आपका 1402। इसका बीज इस बार हमने जो है राष्ट्रीय बीज विकास निगम, हमारा जो यूनिवर्सिटी का फार्म निदेशालय है और हमारा रामधन सिंह बीज फार्म है, इनको दे रखा है। सरकारी संस्थाएं हैं ये, इन सरकारी संस्थाओं से इसका बीज मल्टीप्लाई हो गए और सितंबर अक्टूबर में 2024 के अंदर जब मेला लगाएंगे तो सीमित मात्रा में बीज किसानों को उपलब्ध कराएंगे ताकि मध्यम भूमि वाले किसानों को
और कम खाद पानी वाले किसानों को जो है इसका भरपूर लाभ मिल सके। ज़्यादा नमकीन पानी लगा के ज़मीन को ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है और कम खाद पानी में पैदा करोगे तो भूमि की उर्वरकता शक्ति भी बनी रहेगी और आप पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। अब जो है इसमें एक तरह की कमी आने लगी, वो मोटर पर ले छोटो बुंटो। इसमें जो है बार बार जो है गेहूं और धान बोने से जगह जगह इसकी बिजाई करने से कई बार दिक्कत आने लगी। तो उसके अंदर जो है बालियां जो है इसके अंदर बालियां निकलते समय जो पौधे के अंदर से उसके अंदर से इस तरह से ऊपर वाला झंडा पत्ता है उसको बाली ये जो झंडा पत्ता है इसको रोक के रखता है, पूरी तरह से निकलने नहीं देता। ये जो है गहरे हरे रंग का हो जाएगा और ऊपर वाला झंडा पत्ता है जो ज़्यादा अगर कमी होती है तत्वों की माइक्रोन्यूट्रिएंट की तो ये इस तरह का बिल्कुल रोल हो गए और सुई जैसा तिखा हो जाएगा। तिखा हो जाता है, जमींदार भाग के जाता है दुकानदार के पास 2000 की दवाई बांध के दे देता है, कोई किसी तरह की, कोई फंजीसाइड ले जा, ये ले जा, वो ले जा। उससे जो है किसान को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। ये क्यों होता है कि हम जो है देसी गोबर की खाद नहीं डालते हैं, डेंचा की बिजाई नहीं करते हैं, मूंग करके हरी खाद जमीन के अंदर नहीं मिलाते हैं, उसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से सूक्ष्म तत्व जो है इसके लिए इसका जीवन चक्र पूरा करने के लिए गेहूं की ज़रूरत है। तो ये एक मैग्नीज तत्व, मैग्नीज उस तत्व की वजह से ऐसी दिक्कत आती है। तो ऐसे किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि जैसे ही बालियां निकलने स्टार्ट और इस तरह की कोई दिक्कत आए तो उनको 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है। उससे ये जो है झंडा पत्ता जो है लूज ढीला हो जाएगा और बालियां जो है हिसाब से निकल जाएंगी। फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो एक सप्ताह के बाद एक स्प्रे आप और कर सकते हो। इस तरह की 2 स्प्रे करने से आपका जो है इसकी कमी की पूर्ति हो जाती है। और इससे पहले भी मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि अपनी समय समय पर अपनी भूमि की जो है मिट्टी है उसकी जांच करवाते रहना चाहिए। उस जांच कराने से आपको कौन से सूक्ष्म तत्वों की मेरी ज़मीन के अंदर कमी है उसका पता लग जाएगा। समय रहते उनको अगर आप ज़मीन में डालोगे तो आपकी पैदावार जो है निश्चित रूप से आपकी ज़्यादा होगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अतः किसानों से अनुरोध है कि समय से इसको पहचानें। जब ये 30-35 दिन की होती है तो गेहूं की पत्तियों के अंदर पीलापन आ जाता है, लेकिन इस मैंगनीज तत्व की कमी से लेकिन पीलापन ऐसा पीलापन आता है कि उस पत्ते के अंदर चमक रहती है, आर पार दिखाई देता है। वैसे बिल्कुल सफ़ेद या लाल रंग का ना होगे, पत्ता कम गहरे रंग का हो जाएगा लेकिन चमक बरकरार रहेगी। तो वो मैंगनीज तत्व की कमी के लक्षण होते हैं। बिल्कुल धारियाँ सी भी बन जाती है बीच में, तो वो उस टाइम हो सकता है जमींदार ना पहचान पाए। लेकिन बालियाँ निकलते समय इसका क्लियर कट करेक्टर है कि बाली को निकलने नहीं देगा और ऊपर वाला पत्ता रोल हो गए और सुई जैसा तिखा हो जाए, गहरे हरे रंग का हो जाए तो समझो मैंगनीज का कमी है। और मैंगनीज सल्फेट ही 500 ग्राम 100 लीटर में घोल के स्प्रे करनी है, मैग्नीशियम नहीं डालना। तो ये आपका 150 रुपये का खर्चा है। इससे पानी की मात्रा करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। एक जो पीछे अभी किसान जो है मेरे में लेके आया था, सर आपके पैर के नीचे देना एक मिनट। अभी जो है एक किसान यहाँ पे लेके आया था कि मेरे तो गेहूं के अंदर सारा इस तरह की बाल जो है बीच बीच में से मोटी होगी, बाल में से बाल निकल रही है, इसकी इस टाइप की दिक्कत आ गई। ये देखो क्या किस तरह की दिक्कत है। तो ये मैं किसानों को बताना चाहता हूँ कि जो खरपतवार नाशी जो दवाई डालते हैं, 2,4-D है, एक्जिल है, टॉपिक है, जो भी संकरी पत्ती वाले या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी हैं, उनका जो प्रयोग करते हैं उनको समय का और पानी की मात्रा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको जो ये स्प्रे हैं घास जलाने वाली, ये 30-35 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन से पहले स्प्रे कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर स्प्रे करोगे 40 दिन के बाद 60-65 दिन तक चले जाते हैं। तो जैसे 40-50 दिन की ये गेहूं है इसके ऊपर इन्होंने स्प्रे किया है, इसकी वजह से ये जो है खरपतवार नाशी की मात्रा ज़्यादा, देर से करने की वजह से बालियां इस तरह की होगी, इनके अंदर जो है डिफॉर्मेशन, टेढ़ी बेढ़ी बाल निकलना, बाल में से बाल निकलना, इस तरह की दिक्कत आने लगी है। तो समय पे इसका स्प्रे करें। लेट करने से ये दिक्कत आती है, ऐसा ना करें। 60-65 दिन पे करोगे तो अब तो इसके अंदर ये इस तरह की दिक्कत आ रही है, 60-65 दिन पे करने पर इनके अंदर बालियों के अंदर दाने भी नहीं पड़ेंगे और आपकी बांझ रह जाएगी। क्योंकि पौधा 40-45 दिन के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज गाभे में आना स्टार्ट हो जाता है। जब गाभे में आना स्टार्ट हो गया तो उस टाइम दाने बढ़ने की प्रक्रिया के अंदर बाधा पड़ती है और उससे इस तरह